अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। बंद करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू उज़्मा मेरा अबान्स व्लॉग। और आप सबको जुम्मा मुबारक। अबान कम हियर से जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। सो आज जुम्मे का दिन है और आज का व्लॉग स्टार्ट है। पिज़्ज़ा का पेपर। तो कैसा जा रहा है आपका जुम्मे का रोज़ा? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो मैंने कहा चले जी जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली, अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट करने के साथ ही जुम्मे का दिन है तो पहले हम स्टार्ट लेंगे तर्जुमा कुरान से, उसके बाद अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले जो है तर्जुमा, देखें बाल जो है ना वो जब आप नहा के निकलते हैं ना तो खैर जब मेरे बालों में बम फटता है तो मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। बल्कि हर नहाने के बाद जो है ना मैं लॉरियल का ये सीरम यूज़ करती हूँ। आज ही करना भूल गई और देखें बाल मेरे कैसे हो रहे हैं। तो खैर इससे बाल मेरे तो पहले बहुत फ्रीज होने लगे थे ना, तो जब मैं इसका इस्तेमाल करने लगी और मेरे बाल जो है फ्रीज नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ क्यों लगा रही हूँ? तो जुम्मे का दिन है और मैंने जो है नमाज वाली चादर जो है खैमर कहते हैं, आई डोंट नो, और ईरानी चादर भी कहते हैं, वो ऑनलाइन दराज से ऑर्डर की थी तो वो रिसीव हो गई है। अनबॉक्स तो मैंने कर लिया है। तो ये वो चादर थी तो मैंने कहा चलें जी मैं पहन के देखूं। और आज इसी में जो है हम तर्जुमा कुरान पढ़ेंगे। और उसके साथ उन्होंने मुझे, मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ गिर गया, उसके साथ इन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दिया है, लिखा हुआ है गिफ्ट। तो मुझे इसका इस्तेमाल नहीं आता तो इसको खोलते हैं, पहले देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर नमाज वाली चादर पहनेंगे और जो है तर्जुमा कुरान का स्टार्ट करेंगे। और जो है आज गैस नहीं आ रही तो इफ्तारी में अभी तक तो कुछ भी नहीं है, कुछ करते हैं अरेंज। तो इसको मुझे नहीं पता कैसे पहनते हैं, कैसे पता है, मुझे कभी भी नहीं आया यूज़ करना। तो ये देखें मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। कवल कतर से लाई थी वैसा ही है ना, लेकिन ये कि यहाँ पे इसके वो प्लास्टिक की बहुत अच्छी प्लेट्स दिख रही है, वो जरा उतर जाता है सर से। ये बहुत अच्छा एक चीज आती है तो दूसरे की बंदा बुराइयां शुरू कर नहीं, वो भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। ओह मैं दुपट्टा अपना निकालना तो भूल गई। ये जो है ना चादर वैसे जो है मैंने मंगवाई थी लेकिन अम्मी को नहीं पसंद आई, तो अम्मी ने कहा उज़्मा मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, मैं अपनी चारों बेटियों को ये नमाज वाली चादर तोहफे में दूंगी ताकि वो जो है मेरी चारों बेटियां जब इसमें नमाज पढ़े तो मुझे खुशी हो और मुझे जो है क्या मिले, सवाब भी मिलेगी मेरी बेटियां नमाज पढ़े। तो चले थैंक यू मम्मा कि आपने इतनी प्यारी चादर दिलाई, थैंक यू, जबरदस्त। तो अब असर की नमाज पढ़ते हैं, आपको करते हैं बाय। ये भी बता दें कि पिंकी और विजय तो कहीं मिल जाएगी, पिंकी और विजय को भी मिल जाएगी। अजान हो रही है, अल्लाह हाफिज। तो जी जनाब हम तर्जुमा कुरान स्टार्ट करते हैं। और मैंने देखा कि मैंने जो ये जो दुपट्टे की वीडियो बनाई थी उसमें मेरा सर कटा हुआ है, लेकिन इतना टाइम नहीं कि मैं रीशूट करूँ, तो बस सही है, ठीक है। तो हम तर्जुमा कुरान स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेरे तर्जुमा कुरान में पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक भी मिस्टेक ना करूँ, तरीके से सही से पढ़ूँ, इसलिए मैं स्लो पढ़ती हूँ। तो डोंट जज मी, ओके, क्योंकि मैं बाद में बहुत सोच रही थी यार डालूँ ना डालूँ, मैं इतनी स्लो पढ़ी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो सीखना है, हमें तरीके से पढ़ के सीखना है, समझना है, हमें भागना नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं होना। तो चलें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा कि फला चटा पे अपना अस्सा मारो, चुनाचा इससे 12 चश्मे फूट निकले और हर किबले ने जान लिया कि कौन सी जगह इसके पानी लेने की है। उस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो।
याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन की पैदावार, साग, तरकारी, हीरा, ककड़ी, गेहूं, लहसुन, प्याज, दाल वगैरह पैदा करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या एक बेहतर चीज के बजाय तुम अदना दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिल्लत व ख्वारी और पस्ती व बदहाली उन पर मुसल्लित हो गई और अल्लाह के गजब में घिर गए। ये नतीजा था इसका कि वो अल्लाह की आयत से कुफर करने लगे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो हदो दिशरा से निकल जाते थे। एक रुक हो गया, मैं चाह रही हूँ मैं आगे भी बढ़ लूँ, ठीक है। यकीन जानो कि नबी अरबी को मानने वाले हो या यहूदी ईसाई हो या सहाबी, जो भी अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, उसका अजर उसके रब के पास है और उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। याद करो जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद लिया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती के साथ थामना और जो अहकाम हिदायत इसमें दर्ज है इन्हें याद रखना। इसी जरिए से तवक्को की जा सकती है कि तुम तकवा की रविश पर चल सकोगे, मगर इसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए। इस पर भी अल्लाह के फजल और इसकी रहमत ने तुम्हारा साथ ना छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है, उन्होंने सबत का कानून तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर दुख्तार फिटकार पड़े। इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद आने वाले नस्लों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की इसी बातें करो। बोले, अच्छा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए, वो ना बूढ़ी हो ना बच्चिया, बल्कि औसत उम्र की हो। लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है इसकी तामील करो। फिर कहने लगे, अपने रब से ये और पूछ दो कि इसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो फरमाता है, जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शोक हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। फिर बोले, अपने रब से साफ साफ पूछकर बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमें इसकी तायुन में मुश्तबा हो गया है। अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता पालेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोतती है, ना पानी खींचती है और सही सालिम और बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ, अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने इसे ज़िबा किया, वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। सदाकल्लाहुल अज़ीम। आई होप सो समझ आ रहा होगा आपको। अल्लाह हमें और आपको तर्जुमा कुरान करने की तौफीक दे, उसको अमल करने की तौफीक दे और नेक लोगों में शामिल करें, आमीन सुम आमीन। तो आज इफ्तारी में बन रहा है बर्गर्स, ठीक है। लास्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, बर्गर की। बन ले आए हैं KNS की आज बर्गर खाने का दिल चाह रहा तो KNS की बर्गर पेटी ले आई थी। सिंपली क्या करना है, बर्गर फ्राई करने है और गैस जा चुकी है, तो अल्लाह ही मालिक है। गैस जा चुकी है, अल्लाह मालिक है कि मुसलमान इफ्तार कैसे करें। जो ये सियासतदान जो हमारे सर पे मुसल्लत हो गए हैं, जो गुनाहगार हम लोग के सर पे गैस से आ रही है। अब ये बर्गर पेटी सारा ऑयल चूस लेंगे। चलो गैस आती है तो ये फ्राई करके ये रेडी करते हैं। अबान की फरमाइश पे आज वाटरमेलन जूस बना लेते हैं। मतलब इफ्तार में अगर गैस नहीं तो ये कैसे, मतलब एक रोजेदार रोजा कैसे खोलेंगे, सहरी कैसे करेंगे? सहरी में आपने गैस ले ली। तो बच्चों को 9 बजे नाश्ता कराना है। मतलब जो इन्होंने मैंने नोट किया है, ये तंग कर रहे हैं कि जो टाइम पे ज्यादा गैस की नीड है उस वक्त गैस चली जाती है, सहरी में चली जाती है, इफ्तारी में चली जाती है, बच्चों के स्कूल टाइम में गैस चली जाती है और फिर बच्चे जब सुबह स्कूल से वापस आ रहे होते हैं उस टाइम गैस चली जाती है। मतलब गैस खैर है ही नहीं कि बना के भी बंदा रख दे, शर्म की बात है, शर्म भी। अबान की फरमाइश में बन रहा है वाटरमेलन जूस।
उर्मा शमा के घर से आया है। दिखाओ क्या है। शमा आई थिंक नेबर्स के यहाँ से आया है। खजूर का डब्बा और ये खजूर का डब्बा है और ये दही बूंदियाँ। गुड, थैंक्स जज़ाकल्लाह शमा। चलो बंद तो करो। हाँ खोल दो, खोल दो। एक मिनट खोलो। अरे भाई उड़ जाएगा। ये नीचे वाला बटन बस दबाओ ना और छोड़ दो।